नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बारे में। लोक प्रशासन को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जनता के आज राज्य का मुख्य कार्य जन कल्याण होता है। तो जनता का कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, इसके लिए एक प्रशासनिक इकाई में का गठन किया जाता है। उस प्रशासनिक इकाई जो काम करती है उसका सैद्धांतिक अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाता है। आज हम बात करेंगे सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन के बारे में। हम बात करें निजी प्रशासन, तो इसके बारे में अभिप्राय है कि निजी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा स्वयं के लाभ के लिए, अर्थात निजी लाभ के लिए जो काम किया जाता है वो निजी प्रशासन। प्रोफेसर साइमन ने कहते हैं कि लोक प्रशासन में नौकरशाही होती है, लोक प्रशासन में नौकरशाही होती है और निजी प्रशासन बहुत अधिक कुछ व्यावसायिक होता है। अर्थात इनकी प्रकृति लोक प्रशासन की नौकरशाही के माध्यम से होती है और निजी प्रशासन का ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य व्यावसायिक होता है। लोक प्रशासन का आधार राजनीतिक होता है तो निजी प्रशासन गैर राजनीतिक आधारों पर निर्मित होता है। लाल फीताशाही जो कि नौकरशाही की प्रमुख विशेषता है और लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है, किंतु निजी प्रशासन में लाल फीताशाही का कोई स्थान नहीं होता है। प्रमुख लोक प्रशासन के विद्वान डॉक्टर पी.डी. शर्मा ने कहा है कि राजनीति और प्रशासन के विभेद की भांति पुराने लोक प्रशासन में व्यक्तिगत और सार्वजनिक लोक प्रशासन के दो पृथक इकाइयों में देखा जाता है। जो प्राचीन लोक प्रशासन था उसको व्यक्तिगत और सार्वजनिक लोक प्रशासन को अलग अलग इकाइयों में देखा जाता है। यद्यपि इन दोनों प्रशासन कतिपय दृष्टियों से अंतर विद्यमान है, इनमें देखने की दृष्टि से अंतर है, तथापि वे आज बड़ी तेज़ी से मिटते जा रहे हैं और इनकी जड़ में मुख्य बात क्या रह गई? लोकतंत्र की भावना और समाजवाद की मांग ही हो रह गई। वास्तव में लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन का अंतर आज एक विवादास्पद बिंदु हो गया, जहां विद्वानों का एक पक्ष दोनों को एक दूसरे से भिन्न मानता है तो दूसरा वर्ग दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू मानता है, अर्थात एक ही मानता है। यह उपयुक्त होगा कि हम विद्वानों द्वारा प्रशासनों के बारे में बताई गई समानताओं और असमानताओं का व्यापक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन कर इसका निष्कर्ष निकालें तो हमें समझने में सहूलियत रहेगी। तो हम बात करते हैं निजी प्रशासन की। निजी प्रशासन एवं सार्वजनिक प्रशासन में समानताएं। हेनरी फेयोल, एम.पी. फोलेट, उर्विक जैसे कुछ विचारकों का तर्क था कि सभी प्रकार के प्रशासन एक ही वस्तु और उसके मौलिक लक्ष्य एक जैसे होते हैं। सभी प्रकार के जो प्रशासन होते हैं उनकी जो वस्तु स्थिति होती है और उनके जो लक्ष्य होते हैं, जो मूल लक्ष्य होते हैं, वो एक ही होते हैं। अतः अध्ययन की दृष्टि से लोक प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रशासन में विभेद करना एक तरह से अवांछनीय होगा, बेकार होगा, बेतुका होगा। प्रशासकीय विज्ञान की दूसरी कांग्रेस में भाषण करते हुए हेनरी फेयल ने कहा कि मैंने प्रशासन शब्द का जो अर्थ दिया है और जिसे व्यापक रूप में स्वीकार कर लिया गया है वह प्रशासकीय विज्ञान के क्षेत्र को पर्याप्त विस्तृत कर देता है। अर्थात ये कहता है कि प्रशासन के अंतर्गत इसमें अंतर, निजी प्रशासन और व्यावसायिक प्रशासन में अंतर नहीं किया जाना चाहिए और इसमें निजी प्रशासन और व्यावसायिक प्रशासन का भी समावेशन होता है। सभी संस्थान जो भी संस्थान होते हैं उनमें नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण आवश्यक है। अर्थात इन चीज़ों का होना बेहद आवश्यकता है चाहे कोई भी प्रशासन हो, तथा सफलतापूर्वक कार्य संचालन के लिए सभी को एक से सामान्य सिद्धांतों का परिपालन करना ही होता है। हमारे समक्ष बहुत से प्रशासकीय विज्ञान न होकर केवल एक ही प्रशासकीय विज्ञान है। हमारे समक्ष बहुत से प्रशासकीय विज्ञान ना होकर केवल एक ही प्रशासकीय विज्ञान है और उसे हम लोग प्रशासन कहते हैं। व्यक्तिगत प्रशासन दोनों पर समान रूप से लागू होता है।
व्यक्तिगत जो प्रशासन होता है वो व्यावसायिक प्रशासन में और प्रशासकीय विज्ञान में और विज्ञान नहीं हो तो भी दोनों में लागू होता है। प्रशासकीय विज्ञान जो लोक प्रशासन है वह व्यक्तिगत प्रशासन और उसे हम लोक प्रशासन तथा व्यक्तिगत प्रशासन दोनों पर समान रूप से लागू करते हैं। प्रशासकीय विज्ञान में व्यक्तिगत प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों पर समान रूप से लागू कर सकते हैं। फेयल कहते हैं, फेयल के विचारों से सहमत होते हुए तथा उस विचार को अधिक स्पष्ट करते हुए उर्विक, यानी फेयल की बातों को उर्विक ने सराहा है और उनके विचार से सहमति प्रकट करते हुए कहा है कि हम गंभीरतापूर्वक यह सोच सकते हैं कि महाजनों का जीव रसायन, प्राध्यापकों का शरीर क्रिया विज्ञान अथवा राजनीतिज्ञों का मन चिकित्सा विज्ञान पृथक पृथक है। इन जो हमने उदाहरण दिया उनका अलग अलग सोचने का नजरिया है। इसी तरह किसी संगठन के विशेष स्वरूप के प्रयोजनों के आधार पर प्रबंध प्रशासन का विभाजन करना अनेक विचारकों के अनुसार गलत होगा, अर्थात उनको विभाजित करना अपने आप में गलत धारणा होगी। अब हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों प्रशासन, व्यक्तिगत प्रशासन और लोक प्रशासन अथवा सार्वजनिक प्रशासन में समानता के कुछ एक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि पहला कौशल की समानता, अर्थात प्रशासन कोई सा भी हो, निजी हो या सार्वजनिक हो, काम करने वाले लोगों में कुशलता होनी चाहिए। दोनों प्रशासन जिसमें कौशल की आवश्यकता होती है वह बहुत कुछ समान होती है। यही कारण है कि लोक प्रशासन के पदाधिकारियों की नियुक्ति निजी प्रशासन में और निजी प्रशासन के पदाधिकारियों की नियुक्ति लोक प्रशासन में होती रहती है। दूसरा है प्रगति तथा विकास संबंधी समानता। दोनों में ये समानता होती है कि प्रगति को फोकस करते हैं। सार्वजनिक प्रशासन में जनता के कल्याण का होता है और व्यावसायिक प्रशासन में व्यावसायिक गतिविधियों का बढ़ावा देना होता है। प्रगति और विकास के सिद्धांत दोनों प्रशासनों में आंतरिक शक्तियों के माध्यम से लागू होते हैं। प्रशासन चाहे सरकारी हो या निजी, प्रगति तभी कर सकते हैं जब उनका आंतरिक संगठन मजबूत होगा और कुशल एवं सुदृढ़ होगा। तीसरा है समान प्रबंधात्मक समानता, अर्थात इन दोनों ही प्रशासनों में बहुत से प्रबंधात्मक तकनीकें समान रूप से पाई जाती हैं। उदाहरण लें अपन तो हिसाब किताब रखने की पद्धति, फाइलिंग, रिपोर्टिंग, कार्यालय प्रबंध, आंकड़ों का संकलन आदि दोनों के समान रूप से प्रचलित हैं। हाल ही के वर्षों में व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों की कई विधियों ने लोक प्रशासन को अत्यधिक प्रभावित किया है। लोक प्रशासन की स्थापना इसी प्रवृत्ति की द्योतक है। चौथा है जनसंपर्क का महत्व। प्रशासन चाहे कोई सा भी हो, लोक प्रशासन हो या सार्वजनिक प्रशासन, इनमें जनता से संपर्क बनाए रखना बेहद जरूरी होता है। महत्व अनुभव किया जाता है। समुचित जनसंपर्क के अभाव में न तो निजी प्रशासन काम कर सकता है और न ही सार्वजनिक प्रशासन सफल हो सकता है। अन्वेषण की आवश्यकता, कोई भी चीज़ होगी उसमें खोजबीन जांच तो करनी ही पड़ेगी। दोनों ही प्रशासनों को अधिक क्षमतावान और उन्नतिशील बनाने के लिए अन्वेषण की आवश्यकता होती है। नई खोजों, नई विधियों, नए उपकरणों आदि के लिए दोनों ही प्रशासनों में शोध कार्य किया जाता है। अगला है संगठन की अनिवार्यता। कोई सा भी प्रशासन हो, उनमें संगठन का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। संगठनात्मक शक्ति अगर उनमें, संगठनात्मक दृष्टि से अगर वे कमज़ोर होंगे तो उनका जो मौलिक लक्ष्य है उसकी पूर्ति करना संभव नहीं हो पाएगा। सार्वजनिक प्रशासन की भांति निजी प्रशासन बड़े पैमाने पर व्यापारिक संस्थाओं में प्राय नीति निर्धारक और प्रबंधनकर्ता अलग अलग होते हैं, अर्थात संगठनात्मक दृष्टि से मजबूती बेहद जरूरी है। अगला है जन कल्याण। दोनों ही प्रशासन जन कल्याण के समर्पित भाव के लिए होते हैं। थोड़ी देर के लिए अपन सोच सकते हैं कि जो लोक प्रशासन होता है, सार्वजनिक प्रशासन होता है, जिसमें जनता के कल्याण की ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और निजी प्रशासन में केवल कई बार कुछ एक संस्था होती हैं वो अपने खुद के फायदे के लिए काम करती है, लेकिन कहीं न कहीं उनका ये उद्देश्य ज़रूर होता है कि जो मैं फ़ायदा कमा रहा हूँ उसको किसी न किसी को रोज़गार के माध्यम से या और किसी तरह से उसको फ़ायदा होना चाहिए, अर्थात दोनों में जन कल्याण की भावना निहित होती है। अब अपन बात करते हैं निजी प्रशासन और सार्वजनिक प्रशासन में अंतर की। पहले तो हमने बात करी दोनों में समानता की, अब बात करते हैं अपन अंतर की।
साइमन का विचार है कि सामान्यतः लोग व्यक्तिगत प्रशासन और लोक प्रशासन के बीच स्पष्ट अंतर प्रदर्शित करते हैं। साधारणतः ये देखा जाता है, जनसाधारण के मन में ये विचार समाया रहता है कि जहाँ लोक प्रशासन की प्रकृति राजनीतिक है और वह नौकरशाही तथा लाल पिताशाही का शिकार होता है, वहाँ व्यक्तिगत अथवा निजी प्रशासन इन दोषों से मुक्त होता है। ये थोड़ी सी धारणा है। व्यक्तिगत प्रशासन व्यावसायिक और गैर राजनीतिक होता है, जिसमें कर्मचारी जनता के साथ मनमाना अथवा निरंकुश व्यवहार नहीं कर पाते। लोक प्रशासन में कुछ और भी ऐसे तत्व होते हैं जो उसे व्यक्तिगत प्रशासन से अलग करते हैं, जैसे एकता और निष्पक्षता, सेवाभाव, उत्तरदायित्व, लोक नियंत्रण इत्यादि। एपलबी के अनुसार लोक प्रशासन का व्यक्तिगत प्रशासन से 3 रूपों में भिन्न है। एपलबी कहता है कि लोक प्रशासन व्यक्तिगत प्रशासन से 3 रूपों में भिन्न होता है। एक तो पहला, इसका क्षेत्र, प्रभाव और विचार अपेक्षाकृत व्यापक होते हैं। इसका क्षेत्र किसका? लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का क्षेत्र, प्रभाव और विचार अपेक्षाकृत व्यापक होता है, किससे अपेक्षा? व्यक्तिगत प्रशासन के। दूसरा है जनता के प्रति उत्तरदायी रहता है। जो लोक प्रशासन है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि निजी प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तीसरा है इसका चरित्र राजनीतिक है। लोक प्रशासन का चरित्र राजनीतिक होता है, जबकि निजी प्रशासन का राजनीतिक नहीं होता। सर जोशिया स्टाम्प की दृष्टि में लोक प्रशासन के 4 गुण उसे व्यक्तिगत प्रशासन से अलग करते हैं। एक अलग विद्वान है सर जोशिया स्टाम्प। वो कहते हैं, पहला, जनता के साथ समानतापूर्ण व्यवहार, किसमें? लोक प्रशासन में। दूसरा, बाह्य नियंत्रण, अर्थात लोक प्रशासन में बाह्य नियंत्रण होता है। तीसरा, लोक उत्तरदायित्व, जनता में सार्वजनिक लोक प्रशासन में लोक उत्तरदायित्व होता है, अर्थात जनता के प्रति उसकी उत्तरदायित्वता निर्धारित कर दी जाती है। और चौथा है लाभ वृत्ति का लक्ष्य न हो, जन कल्याण मुख्य लक्ष्य होता है, अर्थात सार्वजनिक प्रशासन अर्थात लोक प्रशासन में जनता का कल्याण बेहद जरूरी होता है, इसलिए उनमें निजी लाभ की कोई भावना नहीं होती। भारत सरकार का कोई भी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम लाभ प्रशासन का उदाहरण है, तो बिरला डालमिया का कोई भी संगठन व्यक्तिगत प्रशासन का उदाहरण है। भारत सरकार का कोई भी सार्वजनिक उपक्रम होगा वो लोक प्रशासन की बात करेगा, जबकि जो निजी व्यावसायिक प्रशासन है, जैसे अंबानी हो, अडानी हो, इनका ग्रुप क्या काम करेगा? निजी प्रशासन की बात करेगा। दोनों प्रकार के प्रशासनों में अंतर को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। उद्देश्यगत भिन्नता, अर्थात दोनों का उद्देश्य भिन्न भिन्न होता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य जनता का कल्याण, अर्थात सभी जनों का कल्याण, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, जबकि निजी प्रशासन में जो व्यावसायिक काम करता है, जिसकी कोई उद्योग है, वो अपने खुद के लाभ के लिए भी काम करता है। दूसरा है उत्तरदायित्व का अंतर। लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व होता है, अर्थात अगर कोई गलत काम कर देगा तो उसकी जिम्मेदारी होगी, जवाबदेही होगी कि मैंने ऐसा काम किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माना कि एक पुल का निर्माण करना है, तो पुल का निर्माण अगर मान लो कि पुल गिर जाता है तो उस अमुक जिसने इसमें काम किया है उसकी जवाबदेहीता होगी, उससे पूछा जाएगा कि आपने क्या मटेरियल यूज़ किया, कौन सा मटेरियल यूज़ नहीं किया, और आप इसका जवाबदेहीता सुनिश्चित करें कि मैंने अगर ऐसा काम किया तो मेरी गलती है या नहीं है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा कोई काम नहीं होता। तीसरा है प्रकृति संबंधी अंतर। निजी प्रशासन जनता की रुचि और मांग के अनुकूल वस्तुओं के उत्पादन के लिए जितना सचेत और सक्रिय होता है, उतना लोक प्रशासन पर राजनीति हावी हो जाती है। अर्थात निजी प्रशासन जनता को ध्यान में रखकर उसके लाभ के लिए उत्पादन तो करेगा, लेकिन वो जो लोक प्रशासन होगा उसमें राजनीति हावी हो जाती है, अर्थात राजनीति इसके बीच में अड़ंगा अड़ाती रहती है। तो निजी प्रशासन में राजनीति अड़ंगा नहीं लगाया जा सकता, जबकि सामान्य प्रशासन में अड़ंगा लगा देती है। चौथा है प्रक्रियाओं का अंतर। लोक प्रशासन में जनता के साथ समानतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, जबकि निजी प्रशासन में लाभ की दृष्टि से समान असमान व्यवहार किया जाता है, अर्थात जो ज़्यादा लाभ देगा उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा और जो कम लाभ देने की कोशिश करेगा उसके साथ उसी प्रकार का बर्ताव किया जा सकता है। पांचवा है वित्तीय प्रशासन की विभिन्नता। लोक प्रशासन पर बाह्य वित्तीय नियंत्रण रहता है। वित्त का कोष जनता के प्रतिनिधियों अथवा व्यवस्थापिका द्वारा नियंत्रित होता है, अर्थात जो वित्त आता है लोक प्रशासन में वह सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है, व्यवस्थापिका द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो भी कोई योजना होंगी वो राजनीतिक या सरकार के माध्यम से
पूर्ति होती है उनकी, जबकि निजी प्रशासन में वित्तीय खुद का होता है और जो उद्योग धंधे लगाने वाला है या उसका प्रबंधन करने वाला है उसके खुद के निजी लाभ के लिए वो काम करता है। अगला है संगठन संबंधी संगठन संबंधी अंतर। जो लोक प्रशासन होता है उसका संगठन नौकरशाही के आधार पर निर्धारित होता है, जबकि निजी प्रशासन का आधार व्यापारिक होता है। जो जितना लाभ देगा उसको प्रमोशन उसी आधार पर मिलेगा, जबकि लोक प्रशासन में नौकरशाही निर्धारित करता है, उसके टाइम पीरियड के आधार पर उसका प्रमोशन होता है, उसका उन्नति होती है। अगला है लोक प्रशासन संबंधी लोक कल्याण संबंधी अंतर। लोक प्रशासन का संगठन नौकरशाही के आधार पर लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की अपेक्षा कर्मचारी की सेवाएं अधिक सुरक्षित होती हैं। लोक प्रशासन में अभी हम थोड़ा सा उदाहरण लें कि जिस प्रकार से 2020 में ये जो कोरोना महामारी आई, इस समय हमने ये देखा कि लोक प्रशासन के अंतर्गत जो भी नियोक्ता काम कर रहे थे वो उनकी सैलरी मिलती जा रही है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत उसकी काट दी गई हो, लेकिन उसको बिल्कुल नौकरी से नहीं हटाया गया, जबकि निजी प्रशासन में कुछ कंपनियों में काम करने वालों के लोगों को हटा भी दिया गया और उनको हो सकता है कि वेतन भी नहीं मिला हो। तो लोक कल्याण संबंधी बात होती है, तो जो नौकरशाही लोक प्रशासन होता है उसमें जनता के कल्याण का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, जबकि निजी प्रशासन में ऐसी कोई धारणा नहीं है। अब दोनों प्रशासनों के मध्य स्पष्ट रेखा खींचना कठिन है। हमने ये दोनों बातें पढ़ने के बाद ये महसूस किया है कि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में एक कठोर रेखा खींचा जाना जरूरी नहीं है। समानता और अंतरों के आधार पर हमने पहचाना है कि इनके एकदम स्पष्ट विभाजन खींचना कठिन है। प्राय देखा जाता है कि विभिन्न क्रियाएं जो व्यक्तिगत अभिकरणों द्वारा संपन्न की जाती हैं लोक प्रशासन की परिधि में आ जाती हैं, और इस प्रकार सरकारी अभिकरणों द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रियाएं व्यक्तिगत प्रशासन के अंतर्गत आ जाती हैं। सरकार द्वारा अनेक ऐसे कार्य किए जाते हैं जो व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं। दूसरी ओर लोक कल्याण के अनेक ऐसे कार्य ऐच्छिक संगठन द्वारा संपन्न किए जाते हैं, अर्थात इनमें राजनीति हावी होने के कारण वो एक तरह से व्यक्तिगत के प्रकृति धारण कर लेता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में सामान्यतः कोई रेखा खींचना बेहद कठिन होता है। धन्यवाद।